हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लर्न विद PS3 के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अश्विनी श्रीवास्तव। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं मार्च महीने का समसामयिक घटनाओं का एक संपूर्ण निचोड़, जहां हम लगभग 120 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान, आर्थिकी और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किस बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसने की है? बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा टाइगर वुड्स। ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नुक्तिस की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। ठीक है। संविधान हमारा संविधान हमारा हमारा अभियान कहां प्रारंभ हुआ है? तो मैं आपको बता दूं, इसका होगा हमारा संविधान। एक सेकंड। हमारा संविधान हमारा संविधान और हमारा सम्मान। हमारा सम्मान, ये थोड़ा सा प्रश्न टाइपिंग में गलत हो गया है। तो इसका जो स्लोगन है ये हमारा संविधान हमारा सम्मान है। तो ये कहां से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ आपका बीकानेर, राजस्थान से। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान है, ये जो है आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आईओसी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने पर रोक लगाई है? तो भाई इसका हो जाएगा रूस, बेलारूस, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस और बेलारूस। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये संपूर्ण रिवीजन है आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आप लोग हमारे साथ प्रश्नों को हल करिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो पहला व्यक्ति बना है क्रिस ब्राउन। ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो भाई जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कुछ ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी का नाम मत ले लीजिएगा, जयंत मूर्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण कहां आयोजित किया गया? तो भाई सही आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में। ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, तो कौन है? वो है गुलवीर सिंह। कौन है? गुलवीर सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहां उद्घाटन हुआ है? तो इसका भारत की पहली अंडर वाटर पानी चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता। ठीक है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? विकलांग लोगों के लिए। ठीक है, तो आंसर है इसका सक्षम ऐप लॉन्च किया विकलांग व्यक्तियों के लिए। क्लियर है मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुडिन एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां प्रारंभ करेगी? जम्मू कश्मीर में। कहां प्रारंभ करेगी? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है? मतलब यंग एज के पीएम कहां के बने हैं? तो वो होगा आयरलैंड। कहां के बने हैं? आयरलैंड के। ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन सी है? ये आसान है, खोआ है। और रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई बना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएस ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया? इंडिया और यूएस ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, टाइगर ट्रैप 24। ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां होगा? आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां होगा? तो ये होगा लक्षद्वीप में। कहां पे होगा? लक्षद्वीप द्वीप समूह में। ठीक है।
तो प्रतिवर्ष विश्व वार्षिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो भाई बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ कौन बना है प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? ये बना अपना पुनेरी पल्टन। कौन बना है? पुनेरी पल्टन। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम सीओ शक्ति खोज किसने की है? ठीक है, किसने किया है? तो ये किया है गया दूरबीन ने। किसने किया है? गया दूरबीन ने। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, भाई ये खोआ प्रश्न है, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है ब्रुसेल्स में। कहां आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है, क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहां आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है श्रीलंका में। कहां आयोजित हुआ है? श्रीलंका में। ठीक है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो अभी हाल ही में भूटान का यात्रा किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। तो उन्हीं को ही यह पुरस्कार मिला है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार। ठीक है, ये पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भाषानेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एक सेकेंड। हाँ, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं तमस सुल्योक ने। कौन बना है? तमस सुल्योक, हंगरी के नए राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, ये तो आ गया, ये तो मैंने बता ही दिया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, रिपीट प्रश्न हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 किस एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है? तो ये इसका सही जवाब होगा इंडिगो। ठीक है, एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए किसको चुना गया है? इंडिगो। ठीक है, क्लियर है? हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? एथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया आपका हमारा इंडियन ऑयल। किसने? इंडियन ऑयल। क्लियर है दोस्त यहां तक? ये आपका संपूर्ण मार्च महीने का रिवीजन क्लासेज है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो ये जारी किया है हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ठीक है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाया हमने 22 मार्च को। कब मनाया है? 22 मार्च को मनाया। ठीक है, अब 22 मार्च को ही एक और दिवस होता है, वो है हमारा बिहार दिवस। कौन सा है? बिहार दिवस। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? तो मेगन का संबंध भाई किससे है? ये संबंध है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। भाई ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था वर्ल्ड कप पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अदानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो भाई 3350 में अदानी पोर्ट से किस पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो वो होगा उसका आंसर उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा का। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चापाचार कूट नृत्य को हम एक और नृत्य कहते हैं बास नृत्य कहते हैं। ठीक है, अब बास नृत्य आपको पता है बास कहां के लिए फेमस है? तो ये आपका है मिजोरम। कहां पे? मिजोरम। ठीक है, ठीक है, तो चापाचार कूट नृत्य त्योहार कहां आयोजित होता है? मिजोरम में, और इसे ही हम बास नृत्य कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 मार्च को। अब आप हमें बताइए क्यों मनाया जाता है इस डेट को? ठीक है, क्यों मनाया जाता है इस डेट को? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप हमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि एविएशन वीक लॉरेटेस अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो भाई किससे सम्मानित किया गया? एविएशन वीक लॉरेट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया?
तो इसरो को सम्मानित किया गया है। किसे? इसरो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? त्रिनेत्र महादेव। तो महादेव कौन है? हमारे उत्तर प्रदेश, योगी बाबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहां किया है? तो यह किया है गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआई की कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया संकलन ऐप का। किसका? संकलन ऐप का। ठीक है, नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है हमारा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है हमारा यातिन भास्कर जी को। ठीक है, अरे ये तो सबसे आसान प्रश्न है। पद पे रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हमारे केजरीवाल साहब जी। ठीक है, क्लियर है दोस्त यहां तक? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जावेर का संबंध किससे है? कौन से देश से संबंध है? तो ये संबंध है यूएई से। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल ने किससे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो इसे घोषित किया पोखरा को। किसे घोषित किया? पोखरा को। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोजक प्रशिक्षण यान RLV लेक्स 02 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है पुष्पक का। किसका? पुष्पक का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? एबल पुरस्कार के लिए तो सही जवाब है इसका मिशेल तालाग्रेंट के लिए। किसका? मिशेल तालाग्रेंट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो भाई किसने किया है? तो यह हमारा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर खोजी गई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? मतलब संबंध किससे है? तो ये आपका है, मतलब एक सेकंड प्रश्नों को। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर खोजी गई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? तो यह है आपका समुद्री स्लग से। किससे है? समुद्री स्लग से। समुद्री स्लग नाम रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रोमन रोलैंड पुस्तक एक सेकंड रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 का किसे प्रदान किया गया? तो यह है पंकज कुमार चटर्जी को। किसे प्रदान किया गया? पंकज कुमार चटर्जी को। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहां किया गया है? तो यह किया गया है आपका सेशल्स में। कहां पे? सेशल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों के अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? ठीक है, तो ये आदेश दिया गया है आपका अनुच्छेद 105 के तहत। किसके तहत? 105। अब अनुच्छेद 105 आपका ये होता है आपके एमपी के लिए। किसके लिए होता है? एमपी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एमएलए यानी कि विधायकों के लिए तो ये होता है आपका 194। कौन सा अनुच्छेद होता है? 194 अनुच्छेद होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्त? तो अनुच्छेद 105 में आपका एमपी होते हैं और विधायक जी जो होते हैं 194 में होते हैं। तो इस अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले तरफ प्रश्न की बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित एक मिनट दीजिएगा। हाँ, किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तमिलनाडु। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है भाई 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20 मार्च। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बार उसे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो करेंगे शरत कमल। शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेबल टेनिस। किस खेल से? टेबल टेनिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ ड्रोनियर विमान 228 के बिक्री के लिए समझौता किया है? तो इसका है गुएना। ठीक है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो ये इसका हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस ने चुना है मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रपति जी को। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसके शुभंकर कौन है? इसके शुभंकर आपका है आपका अष्टलक्ष्मी। ठीक है, शुभंकर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे सिविजिल ऐप का संबंध किससे है? तो यह है भारतीय चुनाव आयोग से। ऑप्शन डी, भारतीय चुनाव आयोग से। इसमें हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो भी हमारे प्रत्याशी होते हैं, जो अगर सीओसी कोड ऑफ कंडक्ट का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए ये ऐप संबंधित है भारतीय चुनाव आयोग से। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12,000 T20 रन बनाने वाले उपलब्धि हासिल करने पहले भारतीय कौन है? भाई ये है हमारे फेवरेट विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है? वह है वसुरथ। क्या है? वसुरथ। कम दूरी का क्या है? वसुरथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है? तो इसका हो जाएगा वसुरथ। कम दूरी के लिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार ने किस मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा किया है? तो इसका हो जाएगा हमारा चावल और गेहूं। ऑप्शन नंबर डी, चावल और गेहूं। ठीक है, इसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए रखा गया है कि यानी मांग बढ़ेगा तो प्राइस के अकॉर्डिंग रहेगा, तो इसलिए इसका स्थायीकरण कोष के तहत लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल देवी। क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का कहां प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ हमारे हिमाचल प्रदेश में। किसने किया? अनुराग ठाकुर सांसद जी ने। ठीक है, अनुराग ठाकुर के द्वारा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहां प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में कहां? जैसलमेर में हुआ है। इसमें मोदी जी भी शामिल हुए थे। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने 2+2 रक्षा विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? तो ब्राजील के साथ की है। किसके साथ की है? ब्राजील के साथ की है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है फ्रांस ने अभी गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य की आभूषण कला को सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा को मिला। ये उड़ीसा का है, कटक से संबंधित है। अभी जीआई टैग की अगर हम बात करें तो जीआई टैग अभी 60 से अधिक, मतलब 60 से अधिक उत्पादकों पर जीआई टैग मिला है। जिसमें मैं बात करूं तो मूसक बुद्धिजीवी चावल जो कश्मीर से है। मूसक, मैं एक बार लिखते जा रहा हूं, मूसक बुद्धिजीवी चावल। ठीक है, ये सुगंधित चावल है, बहुत सुगंधित होता है, ये कश्मीर से बिलोंग करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मौजली मुख शिल्प जो आपका असम है, और उसी के साथ साथ ये आपका मनुस्क्रिप्ट माजली और मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है।
फिर इसके साथ साथ आपका मैंने सिल्वर बता दिया, तो ये 4 हो गए, और इसके साथ साथ 60 अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया पश्चिम बंगाल में, लाइक होली का त्यौहार होता है, जैसे पश्चिम बंगाल में हम डोल यात्रा महोत्सव करते हैं, डोल यात्रा महोत्सव। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया था, ये लाइक होली का त्यौहार है, जिसके विषय में हमने एक इस पे इन शॉर्ट वीडियो बनाया है, जो आप चैनल के प्लेटफॉर्म पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं डोल यात्रा महोत्सव क्या है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीड सेट्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है मोहाली में। कहाँ पे? मोहाली में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है किशोर मकवाना। किसे नियुक्त किया है? किशोर मकवाना, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून CAA, ठीक है, 2019 किस देश के नागरिक के लिए लागू किया गया? तो ये है बाप, जिसका बाप भारत है। ठीक है, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान। ठीक है, इन तीनों देशों के आपके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है, यानी कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी जो माइनॉरिटी वहां पे हैं, वो भारत में आकर रह सकते हैं, उनके लिए नागरिक ये संशोधन कानून 2019 है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? त्रिवुतनपुरम में। कहाँ पे? त्रिवुतनपुरम में। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो भाई किसका स्वाधीनता दिवस मनाया गया? जहां पे ऑपरेशन पोलो समाप्त हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद से। किससे संबंधित है? हैदराबाद से। ठीक है, क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो। तो नाटो में 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। 32वां कौन है? 32वां स्वीडन है। और एक फिनलैंड कौन है? 31वां है। फिनलैंड कौन है? 31वां है। ठीक है, तो 31वां सदस्य देश कौन सा है? फिनलैंड। और 32वां सदस्य देश कौन है? स्वीडन, नाटो में। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो परफ्यूज। कौन सा है? परफ्यूज। और क्रोटिम क्या है? पहला है। क्रोटिम क्या है? पहला था, और दूसरा क्या है? परफ्यूज। क्लियर है, अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है आपका दक्षिण कोरिया। कहां पे? दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक्जेंस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? तो यह संबंध है आइसलैंड से। कहां संबंध है? आइसलैंड से संबंध है। क्लियर है, आगे चलते हैं। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी स्पेस, ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स, आपका हॉटस्टार, ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सी स्पेस जो सरकारी है, ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर डी, केरला। किसने लॉन्च किया? केरल ने। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ तंजानिया, मोजाम्बिक, भारत। ऑप्शन नंबर ए, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न ये हाँ, ये तो हो गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2024 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिस्जोकोवा। ठीक है, इसने जीता है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? यानी कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं पर्यटन के लिए, ये है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहां किया है? यह उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? तो यह लॉन्च हुआ सखी ऐप। कौन सा नाम? सखी ऐप। क्लियर है दोस्त, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आपका सदानंद बसंत। किसे? ऑप्शन नंबर बी, सदानंद बसंत को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? प्रसार भारती का
ये किया गया है नवनीत कुमार सहगल जी को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रतिष्ठित आई डबल ए गोल्डन गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया श्रीनिवास स्वामी जी को, स्वामी जी, स्वामी बाबा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये है देवेंद्र झाझरिया, झाझरिया, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला वैज्ञानिकों फैकल्टी सहायता के लिए सिडनी का उद्घाटन किसने किया? भाई सिडनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। किसने किया है? यूजीसी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहां हुआ मेरे दोस्त? तो ये आयोजन हुआ है श्रीनगर, ठीक है। कहां पे? श्रीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया टीएम कृष्णा, ठीक है, श्री कृष्ण जी को। किसे? कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? भाई 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? यह दर्ज की गई है पिछले साल, वर्ष 2023 को, वर्ष 2023 को, ऑप्शन नंबर डी। अभी तो 2024 का शुरुआत है और गर्मी आज भी इतनी तेज पड़ रही है, तो सोचो आप आगे कैसा कितना गर्मी पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंडियन वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अलगराज ने। किसने जीता है? अलगराज, कॉर्नल अलगराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई शिक्षक भाई कहाँ आया? आयरिस कहाँ आया? तो ये आया केरला में। कहाँ पे? केरला में। पहला एआई शिक्षक आयरिस कहाँ आया? तो ये लॉन्च हुआ है आपका केरला में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ लगा है? तो ये लगा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किसने किया है? तो ये अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि इस पर हमने इन शॉर्ट सीरीज की एक वीडियो बनाया है, जिसपे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और इसके क्या है। मैं आपको बता दूं एक मोटा कि ये 18,626 पेजों का ये रिपोर्ट है, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रिपोर्ट सौंपा है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को, ठीक है। 191 दिनों में बन के आया है। इसमें दो चरण उन्होंने सुझाव क्या दिया है? सुझाव ये दिया है कि जो चुनाव होने चाहिए भारत में वो 2 चरणों में होना चाहिए। पहला जो चरण होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पहले चरण में जो होगा वो उसमें होंगे आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव होंगे। उसके बाद जो द्वितीय चरण का चुनाव जो होगा, जब द्वितीय चरण का चुनाव होगा तो लोकसभा के 100 दिन के बाद होंगे वो चुनाव, ठीक है, जो लोकल स्तरीय होते हैं, जो स्थायी निकाय चुनाव होते हैं, ठीक है। इन्होंने 18 या 626 पेजों का रिपोर्ट दिया है, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप एक बार उसे देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान है लैंगिक असमानता में? तो इसमें हमारा है 108वां स्थान। कौन सा है? 108वां स्थान। तो इसी के साथ साथ अगर मैं बता दूं हंगर में 111 स्थान है। जेंडर इक्विटी तो आपने 108वां स्थान देख ही लिया। अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूं तो हैप्पीनेस में 126वां स्थान पे है, ठीक है। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए हैप्पीनेस भी आ गया आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 126वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत कौन सा स्थान है? 126वां, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है रतन टाटा जी को। किसे मिला है? रतन टाटा जी को। क्लियर दोस्त? आगे बढ़ते हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनिक चंदा। चुनावी बॉन्ड क्या है भाई? यह है आपका इलेक्ट्रिकल बॉन्ड, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा चंदा किसे मिला है? यह मिला भाई भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, यानी कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदिए और जिस पार्टी को देना चाहते हो उस पार्टी को देते हैं। तो पार्टी आएगी, पार्टी आके स्टेट बैंक में देगी इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके बदले जो धनराशि था जितने का रिलीज हुआ था वो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रशिक्षण किया है? तो यह है आपका अग्नि 5, ऑप्शन नंबर बी अग्नि 5। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहां प्रारंभ किया? यह प्रारंभ किया हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न ये कह रहा है कि यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यानी कि जो कार से चलने वाली कार है उसकी अब बिक्री पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, और ये कब से लगेगा? तो वर्ष 2035 से। कब से? वर्ष 2035 से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्चित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहां हुआ? यह अनावरण हुआ आसाम में। तो मैं बता दूं बोरफुकन कौन थे? आपके सेनापति थे। कौन थे? सेनापति थे। ठीक है, क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि देश की पहली LNG लिक्विड नेचुरल गैस बस का उद्घाटन कहां हुआ? यह उद्घाटन हुआ मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने का पहला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? यह लॉन्च किया PM सूरज पोर्टल। कौन सा? PM सूरज पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहां हुई है? फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहां हुई है? यह हुई आपके USA में। ठीक है, उस ब्रिज से एक जहाज कार्गो लेकर वो टकरा गई थी, जिससे वो घटना घटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटेड 2024 किसके साथ हुई है? तो ये हुआ है सेशल्स के साथ। किसके साथ? सेशल्स के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्गर पुरस्कार 2024 किससे मिला है? तो ये मिला है रिकेन यामामोटो, जापान के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध लठमार होली ये है। ठीक है, लठमार होली कहां मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? तो ये मनोनीत किया गया ऑप्शन नंबर ए सुधा नहीं है, सुधा है। सुधा मूर्ति। किसे? सुधा मूर्ति। ये सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डॉलर, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है डॉलर। ठीक है, इनके दामाद कौन है? इनके दामाद हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी। ठीक है, और ये नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। ठीक है, तो ये सुधा नहीं है, सुधा मूर्ति है। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो ये अपना नई दिल्ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगा? तो ये होगा आपका भारत के। किसके? भारत के। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बताया इसका भारत था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ हुआ? तो यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। ठीक है, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? मैंने इसका प्रश्न कराया था, तो केजरीवाल जी है। ठीक है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ, हाँ, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने, मतलब बैंक ने साझेदारी की है? वो है यस बैंक। कौन सा बैंक? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ, हाँ ठीक है, यस बैंक। आगे बढ़ते हैं। डायना मेमोरियल अवार्ड किस सम्मानित होने भारतीय कौन है? तो ये है मानसी गुप्ता और उदय भाटिया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो यह जीता है पुतिन साहब। कौन जीते हैं? पुतिन साहब।
ठीक है, क्लियर दोस्त। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहां प्रारंभ हुआ है? यह प्रारंभ हुआ नई दिल्ली में। कहां प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने किया है लगभग 120 प्रश्न महत्वपूर्ण जो मार्च महीने में घटित हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान आर्थिकी सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हमने रिवीजन किया है। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, और मैं आपसे फिर अभी कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहें और आपकी तैयारी को मजबूत करते रहें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।